सलामती कौंसिल ने इसराइल हमास जंगबंदी के लिए अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। 14 अरकान ने हक में वोट दिए। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास से भी जंगबंदी की तजावीज़ को कबूल करने का मुतालबा। फिरकैन से मुज़ाकरात के जरिए गजा मसले का हल निकालने पर जोर। जंगबंदी की तजवीज़ का मुसविदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। दूसरी जानिब हमास का गजा जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। अमरीकी करारदाद की हिमायत कर दी। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का कहना है कि सालिसों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। जंग के बाद के गजा मंसूबे से मुतल्लिक़ बातचीत। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक ब्लिंकन ने गजा तनाज़े को ख़ित्ते में फैलने से बचाने की अहमियत पर जोर दिया। एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि अमरीकी सदर का मुजव्वज़ा मनसूबा इसराइल की शुमाली सरहद पर अमन की ज़मानत होगा। मुजव्वज़ा मनसूबा ख़ित्ते के ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात के इम्कानात को खोल देगा। गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। सिहोनी फौज की वहशियाना बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद और 218 जख्मी हो गए। गजा जंग में 37,124 अफराद शहीद और 84,712 जख्मी हो चुके। इसराइली हमलों से सैकड़ों जख्मी अफराद के लिए हॉस्पिटल में जगह कम पड़ गई। लिबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइल का एक और ड्रोन मार गिराया। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इसराइली बंदरगाह पर लंगर अंदाज जहाज भी आग भड़क उठी। दूसरी जानिब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अमरीकी बंदरगाह से गजा के लिए इमदाद की फराहमी मुअत्तल कर दी। आए नफरत को उम्मीद में बदल दे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की भारतीय वजीर आजम को पेशकश। नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। कहा, जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर संवारने के लिए इस मौके को गनीमत जाने। भारतीय वजीर आजम का नवाज शरीफ के तहनीयती पैगाम का खैर मकदम। बानी पीटीआई सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से खत लिखने का फैसला। खत का जरूरी मतन नोट करा दिया। खत लिखने का फैसला मुल्की मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए किया गया। खत में इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल के नुकात उठाए जाएंगे। नैब तरमीमी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बानी पीटीआई को सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा दिया था। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला, वफाक और सूबों के नुमाइंदों की शिरकत। बजट दस्तावेज के मुताबिक 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी दी गई। आइंदा साल 3.6% और 2029 में 6% ग्रोथ होगी। ज़राअत की ग्रोथ 2% और सनती नमू का हदफ 4.4% रखा गया। बरामदात का हदफ $40.5 अरब और दरामदात का हदफ $68 अरब रखने की मंजूरी। स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में कमी का फैसला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। इलामी के मुताबिक सख्त ज़री पॉलिसी और ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से महंगाई तेजी से कम हुई। अप्रैल में 17.3% पर रहने वाली अमूमी महंगाई की शरह गुज़िश्ता माह के दौरान 11.8% पर आ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद इजाफा होने लगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल और अमरीकी WTI तेल की कीमतों में 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की नई कीमत $82 फी बैरल हो गई। ट्रेडिंग के दौरान अमरीकी WTI खाम तेल $77 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। आलमी मंडी में गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.98 MMBTU की सतह पर पहुंच गई। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और कनाडा आज आमने सामने होंगे। भारत के हाथों शिकस्त से कौमी टीम अगर मगर के चक्कर में फंस गई। पाकिस्तान को कनाडा के साथ साथ आयरलैंड को भी हराना होगा। सुपर 8 मरहले में रसाई का दूसरी टीमों पर इन्हसार।
पाकिस्तान को अमेरिका और भारत की दोनों मैचों में हार दरकार। अमेरिका ने भारत और आयरलैंड से खेलना है। अमेरिका एक भी मैच जीता तो सुपर 8 में पहुंच जाएगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और भारत की फतह की सूरत में पाक आयरिश मैच नॉकआउट होगा।